मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा बहुत टॉपिक वाली, ठीक है। बुद्धि की बातें। हालेलुया। आज का टॉपिक है बुद्धि के ऊपर। किसके ऊपर? हम लोग बुद्धि की बातें सीखना चाहेंगे। हालेलुया। बोलते हैं आज बुद्धि के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? बुद्धि के ऊपर। बुद्धि जरूरी है। बुद्धि मिलेगी तब धनवान हो जाओगे। हालेलुया। बहुत टॉपिक अच्छे बताऊंगा आज आपको। पहला वचन भजन संहिता 32:8 क्या कह रहा है? सीधा नहीं बोल रहा मैं तुझे धन दूंगा, पहले बुद्धि दूंगा। क्या दूंगा? मैं तुझे, परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा। किस लिए देगा? ताकि तू प्रार्थना कर पाए। बुद्धि जब होगी तो प्रार्थना कर पाएगी। कई लोगों के पास बुद्धि नहीं है, वो ये कहते हैं मैं प्रार्थना कैसे करूं। जब परमेश्वर बुद्धि देगा तो प्रार्थना भी सिखाएगा। हालेलुया। और कौन सी बुद्धि देगा ये आप देखेंगे। हाँ, क्या लिखा? और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। जिस मार्ग में चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। किसी ने भी नहीं कहा आज तक कि तू जहां चल रही है, अगुवाई का मतलब तेरे परमेश्वर गाइड करेगा कि तुझे ऐसे चलना है, ये रास्ता ऐसे जाएगा, ये रास्ता ऐसे जाएगा। परमेश्वर तेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। जिस भी मार्ग में आप चल रहे हो, आप हो सकता हो अपनी बुद्धि से कोई काम कर रहे हो, अभी तक सफलता नहीं पाए हो। आज हर इंसान चाहता है मैं लाखों करोड़ों कमाऊं, पर सच में वह कर तो रहा है पर बन नहीं पाया है। पर परमेश्वर कहता है अब मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस काम में तू चलेगी, यहाँ जो काम तू करेगी, जिस मार्ग में, मार्ग का मतलब रास्ता, जिस जगह पे तू जा रही है, जो काम में तू जा रही है, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। क्या करूंगा? अगुवाई का मतलब समझते हो? मैं बताऊंगा तुझे काम करते कैसे हैं। पतरस को परमेश्वर ने अगुवाई दी थी। क्या दी थी? पतरस ने जाल तो फेंका था, मछुआरा, पर नहीं कर पाया और पूरी रात कड़ा मेहनत किया, पर परमेश्वर के 2 शब्द से उसने फेंका। अगुवाई में परमेश्वर की अगुवाई जो उसके पास नहीं थी, जब दी उसने जाल फेंका और मछलियां पकड़ी। कितनी पता है? 2 नाव। कितनी पकड़ी? और उसका कर्ज उतर गया। उसका कर्ज, जब परमेश्वर अगुवाई करेगा आपका कर्ज उतर जाएगा। और आप जब बिना अगुवाई के और बिना बुद्धि के चलोगे कभी सफलता नहीं प्राप्त करोगे। कोई भी काम कर रहे हो, परमेश्वर से पहले बोलो परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। किसी से बात करनी है ना आपको, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानवान हो, परमेश्वर इससे बात करने के लिए मुझे बुद्धि दे। और रियल में परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और जो शब्द निकलेंगे वे आपके नहीं होंगे, वे परमेश्वर के होंगे और दुनिया तुम्हें सुनेगी। कहीं भी जगह, बड़ी जगह पहुंच रहे हो, वहां बड़े बड़े लोग हैं। पहली बात तो परमेश्वर का वचन कहता है बड़े लोगों के बीच में नहीं बोलना। अगर मौका मिलता है प्रचार करने का तो बोलना परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि मैं इनके बीच में प्रचार कर पाऊं। हालेलुया। जब प्रभु के दास प्रचार करते हैं, आपको बताना घुटने पर लोग आ जाते हैं, घुटने पर लोग आ जाते हैं। मैं एक प्रभु के दास के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार एक लड़का था, आजकल के नए लड़कों के बारे में भी मैं बताऊंगा। वो माइकल जैक्सन जो मर गया है ना, उसके जैसे कपड़ा पहन रखा, एकदम टोपी ओपी सब लगा करके, बस कंडक्टर के पास पैसा निकाल करके ऐसे निकाल कर स्टाइल में दे रहा। तो बस वाले टिकट वाले ने टिकट काटा, उसने भी बड़े स्टाइल में दिया, कह रहा ये ले। तो एक प्रभु का दास उसी बस के अंदर था। प्रभु के दास को अगुवाई बोली परमेश्वर ने, बोला तू तो मेरा दास है, मैं तो जीवित परमेश्वर हूँ। वह मुर्दे की स्टाइल कर रहा है जो एक मर चुका है, एक माइकल जैक्सन है, उसकी स्टाइल करके दिखा रहा। अब तू मेरी स्टाइल में इन्हें बता। बोला क्या करना? बोला बस में प्रचार कर। उस बस के अंदर उन्होंने प्रचार किया। जब उन्होंने बस के अंदर प्रचार करने लगा ना, प्रभु का दास बोला देखो ये तो मरे हुए लोगों को कॉपी कर रहा है, मैं जीवित परमेश्वर को कॉपी करता हूँ। मैं जीवित परमेश्वर के बारे में बताता हूँ जो उद्धार का मार्ग है, जो मुर्दों में से जी उठा, उसका नाम यीशु मसीह है। और वे प्रचार करने लगे बस के अंदर। और जैसे ही बस रुकी और जब बस उतरे, 35 लोग घुटने पर आ गए बस के अंदर से, कहते हम यीशु को उद्धार करता मानते हैं। हालेलुया। जो एक यात्री थे जिन्हें यीशु के बारे में पता भी नहीं था, उन्होंने जब प्रचार करना शुरू करा, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। देखो प्रचार में बड़ी सामर्थ्य है। आप जब प्रचार करोगे ना, बड़े बड़े विद्वान आपके आगे झुक जाएंगे। जब आप बोलोगे ना, वो शब्द ना हृदय को छेद देंगे। आज काम करना, लोग मेहनत से अपनी ताकत लगा रहे हैं, आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं, बुद्धि लगाते हैं इंसान, और जो बुद्धि लगाते हैं वे राजा बनते हैं। हालेलुया। सुन रहे मेरी बात? आपको बुद्धि की जरूरत है।
परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। और उसने बोला जिस मार्ग पर तो चलना है ना, अब मैं अगुवाई करूंगा, ये काम कैसे होगा। हालेलुया। और उसने क्या बोला, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। सम्मति दिया करूंगा। सम्मति का मतलब ज्ञान भी दिया करूंगा, और तुझ पे कृपा दृष्टि यानी कि काम जो कर रहे हो उस पर तुम्हें नजर रखेगा। क्या रखेगा? कोई था, किसी ने बोला ऐसे देवता ने कि मैं तुम पर नजर रखूंगा, जो काम तू करेगी अब मैं तुझ पे नजर रखूंगा और तेरी अगुवाई करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, तेरे हर कठिन काम को मैं आसान करूंगा। हालेलुया। हर काम को तेरे में आसान करूंगा। जब आप प्रार्थना करोगे तो पहले बुद्धि को मांगना कि परमेश्वर आप मेरे बच्चों को बुद्धि दो, आप मेरे पति को बुद्धि दो, आप मुझे बिजनेस करने के लिए बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो। और जब ज्ञान और बुद्धि मांगोगे, मैं रियल बता रहा हूं, धन आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। हालेलुया। आप कोई भी काम कर रहे हो, बुद्धि मांगकर काम करो। क्या मांगकर? आपने देखा ना अभी चर्च के अंदर क्या बोला उस औरत ने कि सोने का बुंदा खो गया, तो क्या बुद्धि काम कर रही थी? पर उसने एक शब्द सुना चर्च का। क्या सुना? मैं एक बीज बोती हूं और परमेश्वर मेरा खोया हुआ सोना मुझे मिल नहीं पाए। और उसने बोया और उसे परमेश्वर ने बुद्धि दी और समझ भी दी और उसकी आंखें भी खोली। क्या खोली? कि देख तेरा ओरा सोना। सोचो उस रास्ते से उसने कई बार गई होगी, नहीं दिखा, नहीं दिखा ना। जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी और समझ भी दी। सम्मति का मतलब होता है समझ दी। क्या दी? परमेश्वर तुम्हें सम्मति भी देगा, ज्ञान भी देगा, पर बुद्धि पहले मांगो। हालेलुया। स्कूटी, बाइक, कार वह तो मिलेगी, पर पहले बुद्धि मांगो परमेश्वर की। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? बुद्धि होगी ना तभी तुम प्रार्थना में परमेश्वर से बातें कर पाओगे। बहुत तेज हवा आ रही है प्रभु। मैं नीति वचन 13:10। केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। झगड़े रगड़े अहंकार से होते हैं। कैसे होते हैं? जहां अहंकार होता है वहीं झगड़े रगड़े होते हैं। यानी कि झगड़ा, अहंकार का मतलब होता है घमंड। और जिस घर में झगड़े रगड़े होते हैं, ये याद रखना, मैं पहले भी बोल चुका हूं, वह घर कंगाल रहेगा। और झगड़े रगड़े वाले घर के अंदर शैतान काम करता है। कभी मत सोचना कि परमेश्वर वहां पे काम कर रहे हैं। परमेश्वर उस घर में काम करता है जहां शांति होती है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने इसलिए कहा था कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं। क्या दिया जाता हूं? परमेश्वर ने तुमको शांति इसलिए दी ताकि तुम झगड़े रगड़े से आजाद हो जाओ। हालेलुया। जहां झगड़े रगड़े होते हैं वहां अहंकार होता है, और जो सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि होती है। ऐसे लिखा है क्या? जो सम्मति मानते हैं, सम्मति का मतलब मत समझते हो, जो ज्ञान को मानते हैं, प्रभु की बात को मानते हैं। कई लोग ना वचन को सुनते तो है, मानते नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने बोला यशायाह 28:23 में, कान लगाकर मेरा वचन सुनो, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो इस वचन को अगर सुन रहे हो तो कान लगाकर ध्यान से सुना करो। ये नहीं कि यहीं सुना और घर जाकर अपनी मनमानी करो। जो माहौल तुम वचन सुन के करते हो वही तुम्हारा माहौल घर में होना चाहिए। जैसे यहाँ शांति से हो वही शांति तुम्हारे घर में होने चाहिए। और जिस घर में शांति होती है उस घर में झगड़े नहीं होते हैं। और दूसरा, उस घर में धन की घटी नहीं होती है। जहां अहंकार भरी, घमंड भरी बातें होती है, गाली गलौज होते हैं, वहां प्रभु काम नहीं करता है। ये मैं बता रहा हूं। और उस घर में बीमार पड़ा ही रहेगा कोई भी, और वह ठीक नहीं होगा। लाख प्रार्थना करा लो, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक तुम अपने आप को चेंज नहीं करोगे, वचन को नहीं मानोगे। हालेलुया। जिस घर में भी झगड़े, कोई भी घर हो, मैं आपको बता रहा हूँ, रियल बोल रहा हूँ, झगड़े रगड़े प्रभु के लोग नहीं करते। प्रभु के लोगों, अच्छा एक बात बताओ, संसार आज देखो, बजरंग दल देख लो साफ साफ कैसे झगड़े रगड़े कर रहा है। पर क्या हम लोगों ने कभी सिखाया कि तुम जाके उन पर पलट कर वार करो, तुम उन्हें मारो? बस यही प्रभु सिखाता है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रु से प्रेम रखो और उनके लिए भी प्रार्थना करो, वो भी एक दिन घुटने टेकेंगे। क्या प्रभु ने कभी सिखाया कि तुम झगड़ा करो? पतरस को बोला एक दिन कि पतरस अपने यहाँ पर सामान बेच करके, कपड़े वगैरह बेच करके 2 तलवारें ले। बोला प्रभु यहाँ पर है, बोला काफी है। और जब प्रभु यीशु को पकड़ने आया तो पतरस ने पहले ही तलवार चला दी थी महायाजक के दास के ऊपर।
तो उसका कान काट दिया। तो प्रभु ने बोला जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से मारे जाएंगे। तो याद रखो, जो जितने भी लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, वह लड़ाई झगड़े में ही मारे जाएंगे। ये सुन लो। और मैं आज आपको एक प्रोफेसी और बता रहा हूं, हिंदू मुस्लिम बहुत जल्दी लड़ेंगे, मैं आपसे बता रहा हूं। पर प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं, ये याद रख लेना। प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत जल्द हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होगा, अपने हिंदुस्तान में भी और विदेशों में भी होगा। ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम की संगति में बैठे रहो कि वो आप पर वार कर दे। जो प्रभु के लोग होंगे वे प्रार्थनाओं में रहेंगे। अगर आपके कोई मुस्लिम दोस्त है तो उनसे दूर रहना, मैं आपसे साफ साफ खुल के कह रहा हूं। क्योंकि प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं, ये याद रखना। और आप प्रार्थना करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और परमेश्वर से बुद्धि मांगो। परमेश्वर, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, और जब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा तो आपको समझ भी आएगा, बाइबल में आपका मन लगेगा। एक खोजा था, खोजा बाहर से आया था राजा का। वो खोजे का मतलब होता है, ये राजाओं का धन की देखरेख करते थे। ये लोगों की कभी शादी नहीं होती थी, ये लोग ऐसे ही रहते थे, खोजे यानी कि कुंवारे रहते थे। तो वो जब आ रहा था रथ पर, तो जब रथ पे आ रहा था तो वो यशायाह का 53 पढ़ते हुए आ रहा था। तो बोलता कि मुझे इस वचन का अर्थ नहीं समझ में आ रहा। और रास्ते में फिलिपुस जा रहे थे, फिलिपुस प्रभु के दास थे। उन्होंने बोला कि मुझे वचन समझ में नहीं आ रहा है। बोला मैं इस वचन का अर्थ बताता हूँ। उन्होंने बताया ये यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। और उसने विश्वास किया, खोजे ने बोला मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। बोला मुझे क्या करना होगा? अगर तू विश्वास करता तो तू बत्तीसवा ले और उद्धार को पाएगा। उसने विश्वास किया और वहां पे पानी था, उसने तुरंत बत्तीसवा लिया। और जैसे ही प्रभु के दास ने उसको बत्तीसवा दिया, वह खोजा उठ भी नहीं पाया था। फिलिपुस वहां से उठ गए थे, गायब हो गए थे, और दूसरे स्थान पे प्रभु ने उन्हें पहुंचा दिया था। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, जब कोई अचंभे वाला काम होता है ना, तो हम विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रभु के दास एलिया को जीवित आसमान को उठा लिया था। जीवित आसमान को उठा के लेके, तो मरे नहीं थे वो। जब एक प्रभु के दास थे, मैं आपको बता रहा हूं, अभी वो हाल फिलहाल में मरे, साल 2 साल हुआ होगा उन्हें। टीबी जोशुआ, आपने शायद नाम सुना उनका, टीबी जोशुआ। वे पानी पर चले थे, जैसे यीशु मसीह पानी पर चले था ना, और पतरस चला था। अभी तक कोई पास्टर पानी पे नहीं चल पाया, मैं आपको बता रहा हूँ। टीबी जोशुआ अभी मरे, बाहर के विदेश के पास्टर थे, साल 1.5 साल। लोगों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, वीडियो दिखाओ। मतलब वीडियो दिखाओ, यकीन करेंगे। परमेश्वर के लोग जो विश्वास करते हैं ना, ये हाँ ऐसा हो सकता है। अभी एक जादू टोने वाले थे ना, जब फिरौन के पास से लाठी लेकर आए थे, तो उन्होंने भी लाठी फेंकी थी। मूसा ने लाठी फेंकी तो सांप बन गए थे, उनकी भी लाठी सांप बन गई थी। पर परमेश्वर मूसा की लाठी से चमत्कार कराया और उसके सांपों को खा गए। तो ये भी तो हुआ था कि नहीं हुआ था? समुद्र 2 भाग हुआ। आज आपको प्रभु ने अगर दर्शन दिए होंगे, आप बोलते हो, कई लोग, परमेश्वर ने बोला जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा सामर्थ को पाओगे, पृथ्वी के छोर तक गवाह होगे। आप बोलते हो मुझे प्रभु ने दर्शन दिए, सामने वाला बोलेगा क्या सबूत है? वो यकीन ही नहीं करेगा। ऐसे करते हैं कि नहीं? आप बोलते हो कि नहीं, प्रभु आज रात मेरे सपने में आए थे, ऐसे कैसे हो सकता है? वह विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर बुद्धि देता है वो विश्वास करते हैं कि हाँ इससे प्रभु ने बात करी है। हालेलुया। कई लोगों को बोला जाता है कि मुझे प्रभु ने यहां पर भेजा, पर वो कहते हैं ऐसे कैसे भेज दिया? हम लोग क्या पागल है? हम भी तो यही रह रहे हैं, है ना? हमें भी तो चुन सकता है। जिसको परमेश्वर बुद्धि देता है ना, वही विश्वास करते हैं कि ये जो कह रहा है सत्य कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बुद्धि देता है। मैं आज आपको एक वचन और अच्छा सा देता हूं, राजा सुलेमान के ऊपर एक बार हम बात करेंगे ना। पहला राजाओं 3 का 10, 11, 12। प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने वैसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घ आयु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा। हाँ, 12 पढ़े, 12, 13। मैं तेरे वचन के अनुसार चलता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कभी होगा। हाँ, 13। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर
कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। हालेलुया। परमेश्वर से जब राजा सुलेमान ने बीज बोया, जब भेंट बोई, उसने 1000 बलिदान दिए थे, भेड़ बकरियां बैल ऐसे उसने बलिदान चढ़ाए थे। और वो बो करके, भेंट बो करके, सब कुछ करके सो गया था। क्या हो गया था? जब परमेश्वर का दर्शन उस पर आया, बोला सुलेमान मांग, तू क्या मांगता है? सुलेमान ने यहाँ पे क्या मांगा पता है? परमेश्वर ने उससे कहा, 12 में क्या लिखा था कि 11 में लिखा कि तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है। कौन सा वरदान मांगा उसने? बुद्धि और समझ मांगा था, और ना दीर्घायु, ना धन, और ना अपने शत्रुओं का नाश। तीनों चीज उसने नहीं मांगे थे, ना तो धन, और ना तो शत्रुओं का नाश, और क्या मांगा उसने? दीर्घायु। दीर्घायु का मतलब अपनी लंबी जीवन, कि मैं कभी भी ना मरूं। आज लोग यही चाहते हैं कि मुझे ऐसा वरदान मिले मैं कभी ना मरूं, अमर वरदान। अमर वरदान कहते हैं, परमेश्वर से दे भी देता। मैं आपको बता रहा हूं, अगर सुलेमान ये बोल देता ना मैं अमर रहूं, तो लिख कर देता हूं सुलेमान कभी मरता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था तू मांग मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा ना मांग, तो उसने क्या मांग लिया? बुद्धि और समझ मांग ली। अगर सुलेमान कह देता ना कि मैं अमर रहूं, मैं कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता, पर सुलेमान ने अपनी लंबी आयु नहीं मांगी। पर परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तुझे दीर्घायु दूंगा। क्या दूंगा? अच्छा जीवन दूंगा, तू बीमार नहीं रहेगा, और तू लोगों का समाधान करेगा, तुझे बुद्धि दूंगा। आपको बता रहा हूं, राजा सुलेमान एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिनसे हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान से सोना जाता था, उनके लिए भेंटे जाती थी, हिंदुस्तान से, हमारे हिंदुस्तान से, और सारे लोग उनकी बुद्धि सुनने जाते थे। बहुत ज्ञानी थे वे सबसे ज्ञानी पुरुष थे, उनके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे दिया। क्या दिया? दिया। और फिर जो तूने नहीं मांगा, परमेश्वर ने कहा ये मैं तुझे देता हूं, कि तेरे जैसा कोई राजा नहीं होगा। क्या होगा? तेरे जैसा कोई राजा नहीं होगा पैसे में, जब परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। हालेलुया। मैं आज आपको एक और अच्छा सा वचन बताता हूँ, ये वचन आपको ज्यादा समझ में आएगा। सुनिए, निर्गमन 33 का 11। इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। यहोवा मूसा से कैसे बातें करता था? आमने सामने। कैसे बातें करता था? परमेश्वर से कैसे बातें करता था मूसा? कोई आमने सामने नहीं बात करता था। आज तक कोई भी परमेश्वर से आमने सामने बात नहीं करता था। और क्या लिखा आगे? इस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, जैसे बात करता, जैसे जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करता है, सगे भाई से बात करता है। जैसे आज दो भाई हो ना, कैसे बातें करते हैं? अच्छे से बात करते हैं, तसल्ली से, भाई तुझे ये करना है, भाई तुझे ये करना है। परमेश्वर और मूसा आमने सामने बात करते जैसे कोई सगे भाई से बात कर रहा है। कैसे बात कर रहा है? परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न था। किससे? मूसा से। किससे? आगे फिर क्या लिखा? और मूसा तो छावनी में लौट आता था। मूसा छावनी में लौटा। छावनी का मतलब समझ रहे हो? एक परमेश्वर का भवन था छाया हुआ, उसमें लौट आता था। आगे क्या था? पर यहोशू नामक हाँ। एक जवान, हाँ। जो नून का पुत्र हाँ। और मूसा का सेवक था, हाँ। वह तंबू में से निकलता था, ना निकलता था। देखो, मूसा तो छावनी में आया करता था, जाया करता, जैसे कि भवन है यहाँ पे ना, जैसे भवन है। बुद्धि कैसे मिलती है और लोगों को ताकत कैसे मिलती है? सुनो, जवानों के लिए, मूसा तो भवन में आया करता था और बाहर जाया भी करता था। क्या करता था? आया और जाया करता था, परमेश्वर से बातें करता था। पर यहोशू नामक, लिखा देखो, यहोशू नामक एक जवान। कौन था? जवान। ध्यान से सुनना, यहोशू नामक एक जवान नून का पुत्र था, जो मूसा का सेवक था। कौन था? ये वह तंबू में से निकलता नहीं था। क्या था? तंबू में से नहीं निकलता, यानी कि वह भवन में ही रहता था। हालेलुया। उस जवान ने अपनी जवानी किसको दे दी? परमेश्वर को दे दी। कहां दे दी? भवन में दे दी। कहां दे दी? प्रार्थनाओं में दे दी, उपवास में दे दी, परमेश्वर की संगति में दे दी। मूसा तो भवन में आता था, जाता था प्रार्थना करके, पर यहोशू बाहर नहीं निकलता था। बोलता मुझे बाहर संगति नहीं करनी है। क्या करता था? मुझे बाहर किसी से बात नहीं करनी, वह अंदर ही रहता था। कहां रहता था? अब इसी यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने बड़े चमत्कार करे थे। पता है आज जवान लोग कहां हैं? मालूम है आप? आज जवानों की संगति कहां है? वह ठेकों पर है। और परमेश्वर ने कहा ना, जवान ठोकर खा के गिरेंगे और तरुण थकेंगे। हालेलुया। वह जवान, उसने क्या करा? अपनी जवानी किसको दे दी? परमेश्वर को दे दी। किसको दे दी? और मूसा तो आया जाया करता था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं,
ये एक प्रभु का दास था जिसने बुद्धि मानी थी, हालेलुया। और इसके द्वारा परमेश्वर ने इजराइल में बड़े चमत्कार करे थे। यदि जब आप आते हो तो भवन में किस हिसाब से रहना चाहिए? भवन में जब रहते हैं, बाहर का माहौल और भवन के माहौल में बड़ा फर्क है, हालेलुया। अगर आज मैं भवन के अंदर रह रहा हूं, मैं भी आपको बता रहा हूं, भवन के अंदर केवल 2 ही लोग रहते थे। एक वो जो प्रभु की सेवा करता था। आज बता, मैं बैठे बैठे लेटे लेटे सोच रहा था कि प्रभु मैं कहाँ का रहने वाला, और तू मुझे भवन में ले आया। आज मैं भवन के अंदर सो रहा हूं, और भवन के अंदर मेरे साथ कोई सोता भी नहीं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। किस्मत वाले होते हैं। ये बाइबल के अंदर पुराने नियम के अंदर था कि भवन के अंदर एली और कौन सोता था? शमूएल, और कोई सोता नहीं था, क्योंकि अलाउड नहीं था किसी को भी। मैं वो भवन में ही रहते थे, भवन में ही सेवा करते थे, और भवन में से ही खाते थे, हालेलुया। वे घर में नहीं रहते थे, वह भवन में रहते थे। पर मैंने प्रार्थना की और मैंने कहा प्रभु मुझे आप भवन में ले आए, मैं इस भवन में रह रहा हूं तेरे। मेरे पास घर था, पर परमेश्वर मुझे घर में नहीं भवन में रखता है, हालेलुया, ताकि मैं परमेश्वर से आमने सामने बात कर सकूं, हालेलुया। पर अभी तैयारी चल रही है, एक दिन जल्दी मैं प्रभु से आमने सामने बात करूंगा, जैसे मूसा करता है, हालेलुया। मेरी तैयारी चल रही है, और मैं बहुत जल्द, मैं आपसे सच बता रहा हूं, बहुत जल्द ऐसा होगा, हालेलुया। ये यहोशू किसका सेवक था? मूसा का। ये किसको देखता था? मूसा को। किसको देखता था? मूसा को देखकर चलता था। मूसा कैसे प्रभु से बातें करता है। आज हो सकता है आप लोग भी मुझे देखते होंगे कि जब ये हाथ रखता है तो चमत्कार होते हैं, पर यहीं तक आप विश्वास करते हो, भवन तक नहीं, हालेलुया। बस उसके बाद अपनी मनमानी। कोई भी ऐसा नहीं मुझे मिला कि जो कहता हूं कि मैं यहीं रहूंगा और तेरे साथ ही रहूंगा और तेरी सेवा करूंगा। आपको पता है ये सेवक कौन था? एक और सेवक ऐसे था, एलीशा का दास, एलिया का दास एलीशा, जिसने उसका पल्ला नहीं छोड़ा था। बोला तू चाहे मर भी जाए या मैं मर जाऊं तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोला तू बस अब चले जा, तेरा काम हो गया, तेरा अभिषेक हो गया। बोला नहीं, बोला आज तू उठा लिया जाएगा। सबको पता था, मगर वह उसके साथ ही साथ चल रहा था। और जब घोड़े आए तो उसको लेके चले गए, ऐसे वो जीवित आसमान पे गया और उसके ऊपर बड़ा अभिषेक आया, हालेलुया, क्योंकि वह एलिया को देखकर चलता था। और पता है एलीशा का दास था एक और जो गेहजी था, वो एलीशा को देखकर नहीं चला। वो किसको देखकर चला पता है? धन संपत्ति को देखकर चला, इसलिए वे गिर गया, उस पर श्राप आ गया, हालेलुया। आज अगर आप प्रभु के दास को देख के चल रहे हो, देखो 2 तरीके से लोग चल रहे हैं। मेरे पास भेंट आ रही है ना, ध्यान से सुनना, तो लोग ना मेरे पर फोकस कम, भेंट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, मेरे ऊपर कम फोकस करेंगे, वो भेंट पर किसका बैग भर रहा है, आप गिर जाओगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर मेरे पास अरबों रुपए भी आ रहे हैं ना, आप अरबों रुपए की तरफ ध्यान लगा रहे हो, मेरी तरफ नहीं ध्यान लगा रहे हो। आपको ध्यान ये लगाना है कि अरबों रुपए आए कैसे इसके पास। मैं आपको बता रहा हूं करोड़ों रुपए आए कैसे इसके पास, तो आपको पहले उसको देखना है। पतरस जब प्रभु को देखकर चल रहा था ना, तो पानी पर भी चल रहा था। जब दाएं बाएं देखने लगा, गिर गया। गेहजी क्यों गिरा? प्रभु का दास गेहजी क्यों गिरा? जब नामन कोड़ी शुद्ध हो गया तो बोला जा अपना भेंट वेट ले जा, मुझे तेरा भेंट नहीं चाहिए। गेहजी किनारे से गया, अरे अभी आता हूं, उससे भेंट ले लूंगा, इसे पता भी नहीं चलेगा। पर उसे पता नहीं था एलीशा आत्मा में कितना मजबूत था। वह ना मन की बातें जानता था, राजाओं के मन की बातें जानता था। बैठे बैठे क्या हो रहा है, राजा क्या सोच रहे, एलीशा को सब पता था। और जब वो गया, वो भेंट लेकर आया, बोला गेहजी कहाँ गया? बोला कहीं नहीं। फिर झूठ बोल दिया। अगर वह बोल लेता सत्य कि मैं नामान कोड़ी के पास से कुछ भेंट लाया हूं, बोला जब मैंने मना किया कि वह भेंट नहीं लेना तो क्यों ले आया? बोला तेरे ना 10 पीढ़ी उसके ऊपर बोला था श्राप आएगा। 10 की से 4 पीढ़ी से बोला श्रापित है तू अब। और उस दिन से ना उसके ऊपर अभिषेक नहीं, श्राप आया। क्या आया? अभिषेक हट गया और श्राप आ गया। 4 गुना उसको अभिषेक मिलना था। क्या मिलना था? आपको बताऊं ये यहोशू कौन था? ये जो भवन में रहता था, जिसने अपनी जवानी, चुप कराओ उनको, ठीक है। यहोशू कौन था मालूम है? एक जवान, और मूसा उम्रदार थे। और पता है परमेश्वर ने मूसा के बाद किसको चुना? यहोशू को। किसको चुना? पता है यहोशू कौन था? जो भवन में रहता था। उसने सूरज को बोल दिया था एक बार, सूरज थम जा यीशु के नाम से। मतलब आज तो मैं यीशु का नाम ले रहा हूं, सूरज थम जा। यहोवा परमेश्वर का उस समय नाम लेते थे, और वह थम गया सूरज। 4 दिन तक ऊपर ही रह गया था, वो नीचे नहीं उतरा था। ना रात हुई थी, दिन का दिन ही रह गया था।
बाइबल में उसने जब बोल दिया, और ये चमत्कार यहोशू को सिवा कोई कर भी नहीं पाया। रात नहीं हुई थी, युद्ध हो रहा था। बोला प्रभु बार बार हम युद्ध में, शाम के टाइम युद्ध नहीं होता था, दिन भर युद्ध होता था। बोला परमेश्वर युद्ध बड़ा बड़ा हो रहा है और बार बार शाम हो रही है। बोला तू बोल दे एक बार। उसने बोला थम जा, और सूरज थम गया। और ऐसे ही प्रभु ने अपने चेलों को बोला, जब नाव में थे, आंधी तूफान आ गई, झील में ऐसे थे, हिल रहा। बोला प्रभु हम तो मर जाएंगे, ये नाव डगमगा रही है, तूफान आ गया, कुछ कर। प्रभु ने बोला थम जा। क्या बोला? आंधी तूफान थम गया। उसने कहना मान लिया, हालेलुया। पर कब माना? जब तुम प्रभु के भवन में रहते हो, आज्ञाओं को मानते हो। यानी कि भवन, आपने अपने घर में भी एक प्रार्थना की वेदी बनाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने घर से निकल के मेरे पास ही पड़ जाओ, कि घुटने टेक करके बैठो उसके पास, बाहर नहीं जाना। मुझे किसी की संगति नहीं करनी, मुझे संगति तेरी करनी है। तू मेरा मित्र है, आपने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मुझे बुद्धि दे, स्वर्ग की बुद्धि दे, अपनी बुद्धि दे। जैसे तू मूसा के साथ गीत तो गाते हो ना, जैसे मैं मूसा के साथ था, प्रभु ने कहा तेरे भी रहूंगा। पर विश्वासी नहीं है। पर विश्वास कब होता है? जब आप बैठते हो ना प्रार्थना में, घुटने टेक कर, परमेश्वर बुद्धि देता है। ये कहता है ये मेरे लायक है, ये मेरा दोस्त बनेगा। क्या बनेगा? ये मैं इससे बातें करूंगा, मैं इससे, ये बैठता है संगति में, मैं इससे। और संसार वाले कैसे? आज दो तरीके के विश्वास करते हैं। 1 घंटा प्रार्थना हुआ, टाइम देखा, हो गया, मैं अब बाहर। सामने वाला कहता है मैं प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए बाहर नहीं, मैं यहीं हूं। सोएगा भी वहीं, उठेगा फिर बाइबल, फिर सोएगा उठेगा फिर बाइबल। वो दूसरों से बात नहीं करेगा, अल्लाह तू मुझे अपनी बात बता। संसार में ज्ञान नहीं है, अपमान है। एक बात याद रखना, संसार में अपमान है, ज्ञान केवल परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। ज्ञान की बातें केवल परमेश्वर सिखाता है और कोई नहीं। हालेलुया। यहोशू कौन बना? यहोशू ने सबसे बड़े बड़े युद्ध जीते, हारा नहीं कभी। तो आप भी तभी हारोगे नहीं जब बैठोगे अपने घर में प्रार्थना करोगे। हालेलुया। जब प्रभु के दास के पीछे चलोगे। पैसे को देखकर मत चलो, पैसा तो तुम्हें गिरा देगा, ये याद रखना। आज बहुत लोग मेरी कॉपी करने लगे थे और करते करते वो पैसों पर ध्यान जाने लगा, और मैं सच बता रहा हूं गिर गए। पैसों की ओर ध्यान मत लगाओ, पैसों की ओर ध्यान मत लगाओ। सुन रहे हो? ध्यान तुम्हारा परमेश्वर की ओर हो। किसकी ओर हो? तुम्हारा ध्यान। और जब परमेश्वर तुझे धन देगा ना, उसने कहा धन मैं देता हूं। कौन सा धन? सच्चा धन। और कौन सा धन देता है? रुकने वाला, ठहरने वाला धन। नीति वचन में जब पढ़ते होगे 8 में, तो क्या बोलता है? मैं तुझे ठहरने वाला धन दूंगा। कौन सा धन दूंगा? तो धन तेरे पास ठहरेगा। अगर तू धन का पीछा कर रही है, प्रार्थना के बाद धन में लगी हुई है, धन कमाने में, कमाओ अच्छी बात है, पर धन का पीछा नहीं करना पागलों की तरह। परमेश्वर तुम्हें खुद धन देगा। हालेलुया। अच्छी प्रार्थना किया करो, मिराकल होगा तुम्हारे साथ भी। हालेलुया। कि आज मैं मिराकल करवा के ही जाऊंगी। हालेलुया। ये कौन ऐसा विश्वास करता है? उनमें से कौन है जो विश्वास करता है कि आज मैं अपने मिराकल को लेके जाऊंगी? अरे चमत्कार को देख के जाऊंगी, लेके जाऊंगी। कौन है ऐसा? वाकई नहीं, इतना ही है। वाकई चमत्कार नहीं, वाकई तुम। अच्छा ये कैसे लोग होते हैं पता है? जो चमत्कार जिनको विश्वास नहीं है। देखो मैं वचन सुनाऊंगा, सूबेदार ने तो विश्वास किया, बोला था प्रभु तो यहीं से कह दे, मैं मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहां पर भी ऐसे ही वो लोग हैं, कुछ सूबेदार वाले। इसने बोल दिया मैं चमत्कार लेके जाऊंगी। 12 साल की रोग ने क्या बोला? वस्त्र छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। कुछ लोग पता लास्ट में कैसे आएंगे? उनको वचन से कुछ मतलब नहीं, हाथ रखिए पास्टर जी आप कुछ होगा। वर्ड में ना पावर है, किसमें? शब्द में पावर है। किसमें? यीशु के शब्द निकलते। जब परमेश्वर का भक्त बोलता है ना, वो यीशु के शब्द होते हैं। किसके शब्द होते हैं? आप उस शब्द पे विश्वास कर लेते, सूबेदार की तरह। इसने कह दिया मैं चमत्कार को लेके जाऊंगी, तो आज लेके जाऊंगी। आज अपना इतिहास रच के जाऊंगी, तो जाऊंगी। आज मैं बुद्धि को लेके जाऊंगी, तो लेके जाऊंगी। उस प्रार्थना के आत्मा को लेके जाऊंगी। जैसे यहोशू मूसा के पीछे चलता था और प्रार्थना करता था, वह बाहर नहीं निकलता था, मैं ये वाला आत्मा चाहिए मुझे भी, कि मैं भी प्रार्थना करूं। प्रभु लोग कहते तो है यहाँ पे चर्च में कि प्रभु मैं प्रार्थना करूं, 1 घंटे के बाद बोर हो जाते हैं। ये सच में शैतान उनके मन को ना व्याकुल कर रहा है। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तुझे मन दूंगा। कौन सा मन दूंगा? अपना मन दूंगा। कौन सा मन दूंगा? अपना मन दूंगा। तेरे अंदर से ना हृदय पत्थर का निकाल कर फेंक दूंगा। हालेलुया। क्या निकाल दूंगा? तुम्हारा हृदय पत्थर का हो गया। आज मैं तुमसे सच बता रहा हूं, प्रार्थना तुमसे नहीं हो रही, बाइबल तुमसे नहीं पढ़ी जा रही, तो ये समझ जाना तुम्हारा मन कठोर हो चुका है।
प्रार्थना में तुम्हारा मन नहीं लग रहा ना, शैतान ने तुम्हारे मन पर अटैक करा है। कहाँ करा है? मैं सही कह रहा हूँ तुमसे, तुम्हारे मन पर उसने मन को ना तुम्हारे कठोर कर दिया है, ताकि तुम ना बाइबल की तरफ देख करके 1 घंटे के बाद बोर हो जाओ। तुम्हें ऐसा लगे बहुत बड़ा पत्थर है यार, बाहर, मुझे बाहर घूमने दो, देखने दो अच्छा से, बाहर बाहर सब देखना है। और वहीं आप भटक जाओगे पतरस की तरह, बाहर का माहौल देखोगे ना, आंधी तूफान चल रहा है, गिर जाओगे। और जितने टाइम प्रभु के साथ बने रहोगे ना, कोई गिरा नहीं सकता तुम्हें, कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। हालेलुया, कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। यहोशू कहाँ रहता था? परमेश्वर के भवन में रहता था। कहाँ रहता था? हाँ, हम लोग कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं, घर से बाहर है। यहोशू कैसे बना? यहोशू युद्ध कब जीता? जब भवन में रहा, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। क्या दी? युद्ध करने के लिए। क्या हम यहोशू की तरह चल रहे हैं? क्या प्रभु के दास एलीशा की तरह चल रहे हैं? जैसे एलिया के साथ कौन चला था? एलीशा। कौन चला था? क्या वाकई में हम इसकी जैसे चल रहे? क्या हमारी भक्ति ऐसी है? जब चलोगे ना आप, बड़े बड़े आपके द्वारा परमेश्वर चमत्कार करेगा। आप मुर्दे को बोलोगे यीशु के नाम से उठ जा, और वह उठेगा, उसको उठना ही होगा। एक प्रभु के दास थे और वे चल रहे थे, एक दिन एक्सीडेंट हो गया, पति पत्नी सब थे उसमें, और पत्नी मर गई। उन्होंने कई मुर्दों को जिलाया था, पत्नी मर गई उसी गाड़ी में, और उनका हाथ नहीं उठ रहा था। ड्राइवर थोड़ा सा अधमरा था, बोला मेरे हाथ को ना उठा करके इसके ऊपर रख दे। उसका हाथ उठा करके, जबकि दोनों साथ ही बैठे थे पीछे की सीट पर, उनकी पत्नी मर चुकी थी। वो बोला मेरे हाथ को उठा करके ना मेरी पत्नी पर रख दे। उसने ऐसे उठाकर ऐसे रख दिया, बोला यीशु के नाम से जिंदा हो जा। उसकी औरत में तो जान आ गई, वो मर गए पास्टर जी। वो जाते जाते भी मुर्दा जला गए, अपनी पत्नी को जीवित कर गए। हालेलुया। परमेश्वर के दासों में बड़ी सामर्थ है। आप अपने आप को हल्के में मत लो। आप परमेश्वर की ना कौन हो? आपकी पुतली हो। आपके अंदर परमेश्वर ने क्या बोला पता है? यदि तू मुझ पर विश्वास करती है ना, तो जो मैं कर रहा हूं ना तू उससे बड़े करेगी। परमेश्वर ने आपको बड़े काम के लिए चुना है। क्या करा है? अगर आपके बच्चे पैदा हुए, अच्छा ये पहले बताइए, अपमान करवाने के लिए पैदा करें या डबल नाम कमाने के लिए? ये नाम कमाने के लिए पैदा किया ना, कि मेरा बच्चा होगा। यदि आपका कोई बिजनेस है तो आप सोचो इससे ये बड़ा करेगा, ये कुछ बड़ा करेगा, ये कुछ बड़ा करेगा मेरे नाम को। फिर वही बच्चा आप पर लफंगा निकल जाए, लफंडर निकल जाए, नशेड़ी दारूबाज निकल जाए, हैं, मडरी निकल जाए, तो फिर क्या होगा? आपका नाम अपमान होगा ना। ऐसे ही परमेश्वर है। परमेश्वर की आप संतान हो। अच्छी प्रार्थना करो, अच्छी बाइबल पढ़ो, अच्छी संगति में रहो, बाहर को छोड़ो, प्रभु के साथ रहो। परमेश्वर कहता है ये मेरे नाम को महान करेगा। हालेलुया। और उसने कहा था फिर मैं तेरे नाम को महान करूंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के नाम को महान करते हो, खूब हालेलुया, खूब धन्यवाद और प्रार्थना करते हो, परमेश्वर कहता मैं तेरे नाम को चमकाऊंगा। हालेलुया। जाति जाति को तेरे आगे अधीन कर दूंगा। जो जाति तेरी सेवा नहीं करेगी ना, वह जाति नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। प्रजा के धनवान लोग तेरी सेवा करेंगे अपने धन से। हालेलुया। मैं जाति जाति का धन बाढ़ के समान बहा दूंगा। हालेलुया। तुम जिस धन के पीछे भाग रहे हो मत भागो, प्रभु के पीछे भागो, धन तुम्हारे पीछे भागेगा। हालेलुया। तुम्हें धन को फॉलो नहीं करना, तुम प्रभु को फॉलो करो। समय निकाल करके प्रभु को समय दो, क्योंकि समय आगे बड़ा खतरनाक है। हालेलुया। आप जो बोल दोगे वह होके रहेगा। सोचोगे पहले खोया हुआ धन मिला कि नहीं, सोना खोया दिया कि नहीं प्रभु ने? किसी को निराशा में भेजा प्रभु ने? नहीं भेजा। प्रभु फिर तुम्हारे द्वारा कैसे तुमको निराश कर सकता है? आप प्रार्थना करो, सब बदलते जाएंगे। हालेलुया। सब बदलेंगे, आपका मोहल्ला बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, सब जन घुटने टेकेंगे। अगर आज आपका मोहल्ला घुटने नहीं टेक रहा ना, तो आप अच्छे से घुटने नहीं टेक के प्रार्थना कर रहे हो। बोलो एक दिन मैं फास्टिंग में हूं, अभी चल रही है फास्टिंग, प्रभु मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करती हूँ, ये नगर ना रातों रात बदल जाए यीशु के नाम से, और बदलने पाए, इनका घमंड टूट जाए, तेरा हथौड़ा चले पिता। जिस चीज पर ये घमंड कर रहे हैं अपनी धन संपत्ति पे, वो सब टूट जाए। ये रातों रात पिता सब भवन तेरे मेरे घर के बाहर मिलने चाहिए। सबका घमंड तोड़ दे पूरे मोहल्ले में। यहाँ का पहले मोहल्ले से प्रार्थना करो, परिवार से करो, और फिर नगर के लिए करो। आएंगे वो आएंगे। हालेलुया। जो तुमसे लड़ाई कर रहे हैं ना, वे घुटने पर आएंगे। हालेलुया। तुम्हारी प्रार्थना अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हारा लोग विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करो, विरोधी नहीं होगा तुम्हारा। इसलिए उसने प्रभु ने क्या बोला? प्रार्थना करो तो तुम परीक्षा में ना पढ़ोगे। इसलिए पढ़ते हो परीक्षा में,
अगर कोई तुम्हारा बार बार सामना कर रहा है ना, तो तुम्हारी अच्छी प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना करो, आज मैं नहीं जाऊंगी और किसी से बात भी नहीं करूंगी, आज कम बात करूंगी पर प्रभु से ज्यादा करूंगी, प्रभु से ज्यादा करूंगी, आज उसकी महिमा करूंगी। और एक बात याद रखना, जितनी महिमा करते हो अकेले करो, तुम्हें पागल कोई समझेगा मगर समझने दो, पर अपने अकेले महिमा करो, खूब धन्यवाद करके, ताली बजा बजा के, नाच नाच के करके देखना। और जब उसका आत्मा उतर जाएगा, सच में सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, तुम्हारे घर की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, सब कुछ तुम्हारा सुधार हो जाएगा। पर खाली समय में हमें अपने पड़ोसियों को देना ज्यादा अच्छा लगता है कि तू बतिया, तू मुझे कोई टेंशन दे और वो टेंशन में पास्टर को दे दूंगी। कि वहां पे चर्च बंद हो रहे हैं, वहां तो आग लग गई चर्चों में, पास्टरों को बहुत मारा गया, तू मत जाओ उस चर्च में, सब जगह चर्च बंद हो रही है, पास्टर को आके टेंशन देने आते हैं। अबे भैया मैं तुमको बोलता हूँ, जाके परमेश्वर के पास जाओ, प्रार्थना करो, घुटने टेको। उनके पास जाते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है, फिर भी उनसे ज्ञान लेके आते हैं जबरदस्ती का, जिनकी बातों में दम नहीं है, जिनकी बातों में दम नहीं है, कोई मायने रखता। यहाँ चमत्कार देखते हो कि हाँ प्रभु करता है, पर वहां जाकर उनसे ज्ञान लेके आते हैं। बाहर तो ऐसा हो रहा है, बाहर ऐसा हो रहा है, और वही आप बोलने लगते हो। हालेलुया। जब आप भवन में रहोगे तो यहोशू की तरह बोलोगे, ओए थम जा, वहीं थम जाएगा वो। हालेलुया। मूसा की तरह लाठी उठा के मारोगे, समुंदर दो भाग हो जा, भाग हो जाएगा, दो भाग हो जाएगा। ऐसे आप सोच रहे हो कि मूसा ने कर दिया। आप अच्छी प्रार्थना करो, मैं अभी भी बोलता हूँ, अभी भी परमेश्वर करेगा। हालेलुया। पर मेहनत करोगे तब। दानियल को शेर की मांद में डाला, शेर भी उसको फाड़ नहीं पाए, शेर भी उसे फाड़ नहीं पाए। जब बुद्धि देगा ना, तो तुम्हें डर तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। ये भी याद रखना, जिसके पास बुद्धि नहीं है ना, आज संसार के अंदर बुद्धि नहीं है, इसलिए वे डरपोक वाली बातें करते हैं। अब क्या होगा, अब तुम बोलोगे, जब तुम्हारे बुद्धि होगी अब सब कुछ होगा। हालेलुया। जहां पर कुछ नहीं है वहां पर आप बोलोगे अब सब कुछ करेगा परमेश्वर मेरा। हालेलुया। जितना हो सके उतनी करना अपनी बुद्धि से, नहीं हो परमेश्वर पे अपना काम डाल देना। उसने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है, अब मैं तेरे लिए मार्ग निकालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा। भवन में सेवा करो। मैं आगे और एक और वचन में बताना चाहूंगा।